हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग यूट्यूब पर म्यू क्लास यूट्यूब चैनल पे 10th क्लास की मनोहर की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1 से पढ़ाने स्टार्ट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4E पर पहुंच चुके हैं। 4E के सवाल नंबर 2 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे सूत्र के द्वारा समीकरणों को हल करना के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि दो घात समीकरण के दो मूल हमें निकालना है, वो भी सूत्र के द्वारा निकालना है। सूत्र के द्वारा हम कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बात यह है ना कि दो घात समीकरण को हल करने के तरीके अलग अलग हैं। गुणनखंड विधि से हल करिए, पूर्ण वर्ग बना के हल करिए, के मान सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, जोड़ के घटा के करिए। लेकिन अगर कहा जाए हल करिए तो मर्जी आपकी है, आप जिस तरह चाहे हल कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में कह दिया जाए कि मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए या करिए, फिर आपको श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना ही लगाना है। बगैर सूत्र लगाए अगर आप हल करते हैं, आंसर तो आप ले आएंगे, पर वो अच्छी बात नहीं होगी। जब कहा गया है आपको कि सूत्र के द्वारा मूलों को ज्ञात कीजिए, तो आपको श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना ही लगाना होगा। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है? सूत्र इस प्रकार है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे में 2a। ये सूत्र होता है, जो कि इससे पहले सवाल हमने आपको दिया भी था, फिर हम आपको देंगे अभी। और आपको मालूम है कि यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा की जो स्कीम है, डेट शीट है, वो आ चुकी है। 22 फरवरी से पेपर होना स्टार्ट है। 22 फरवरी को आपको हिंदी का पहला पेपर सॉल्व करना होगा। सेंटर भी लगभग पता चल चुके हैं। आप लोग अच्छी से तैयारी कर लीजिए। यही वक्त आपको तैयारी करने का है। जितना अच्छा आप इस टाइम में पढ़ लेंगे, उतने ही अच्छे आप नंबर हासिल कर लेंगे। और आपको बता दें, अच्छा बताने की जरूरत भी है, आप लोग को मालूम भी है कि जो 10th क्लास है ना, ये आपका बेस है। जितना अच्छा आप इसे तैयार कर लेंगे, उतनी ही आप जीवन में तरक्की कर लेंगे, ये श्योर है। ये आपकी जो नींव होती है ना, आप इसे मजबूत करिए, अच्छे नंबर हासिल करिए और लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश यहीं से अच्छे से करिए। आइए हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। सवाल है 25x² 50x प्लस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं मुख्य समीकरण से दिए गए समीकरण की तुलना मुख्य समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा? ax² और 25x², दोनों तरफ x² है, यानी कि a बराबर हमारा हो जाएगा 25, b bx और 50x, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 50, c बराबर हो जाएगा 12। बड़ी आसानी से हम इन चीजों की तुलना कर लेते हैं। तुलना कर ली हमने। अब क्या करना है? श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना है, जो कि सूत्र हमारा इस प्रकार होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बटे में आ जाएगा 2a, यानी कि -b माइनस का 50 कर लेंगे, प्लस माइनस b² यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी कि 25 गुणा c यानी कि 12 बटे 2a, एक की जगह आ जाएगा हमारा 25। अब बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, बस मान रखने आप सीख लीजिए और उसके बाद में जो सवाल कहता जाए आप करते जाइए। देखिए क्या कह रहा है, -50 आप इसी तरह लिख लीजिए, प्लस माइनस 50 की घात 2 यानी कि 50 की 2 बार गुणा
50 गुणा 50 माइनस 4, 25 और 12 की गुणा कितनी आनी है? देखिए 25 चौक 100 और 100 12 यानी कि 1200 एकम 1200 आ जाएगा 1200 बटे में आ जाएगा 25 दूनी 50। इधर आ जाते हैं हम लोग माइनस 50 प्लस माइनस 55 25। देखिए 5 की गुणा 5 से कराएंगे 55 25 और 2 जीरो आप इसी तरीके से लिख दीजिए। माइनस का आ जाएगा 1200 बटे में आ जाएगा आपका 50 माइनस 50 प्लस माइनस, देखिए 0 से 0 निकल जाएगा, 0 से 0 निकल जाएगा, 5 से 2 निकल जाएंगे, बचेंगे 3, 2 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा 1, यानी क्या आ जाएगा 1300 बटे में आ जाएगा 50। आप इसी को आंसर लिख सकते हैं, आप इसी को आंसर लिख सकते हैं, या इसके आप फिर टुकड़े कर लीजिए जैसा कि पहले हम लोगों ने किया था, यानी कि 1300 के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। कैसे करेंगे? 2 छन 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से कर लीजिए, 5 31 बचे 2, 25 हुए 55 25, फिर 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13, ठीक है ना। या यहाँ पे याद जरूर लिखना है माइनस 50 प्लस माइनस, मुझे मौसम खराब होने की वजह से आवाज बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13, जो टुकड़े आए उन्हें लिख लीजिए, बटे में आ जाएंगे 50 माइनस 50 प्लस माइनस। अब देखिए आपको पहले भी अभी हमने बताया था, इससे पहले वाले सवाल में, कि वर्गमूल कक्षा 8 में हम लोगों ने पढ़ रखा है, वर्गमूल के हिसाब से रूट के अंदर अगर किन्हीं संख्याओं के 2 जोड़े बन जाते हैं, यानी कि 2 संख्याओं का एक जोड़ा, अगर एक जोड़ा बन जाता है तो उन 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि ये आ जाता है हमारा 50, सॉरी 2 और 2, और ये आ जाता है 5 और 5, 5 और 5 का जोड़ा बन गया, यानी कि 2 को एक बार निकाल लेंगे, 5 को एक बार निकाल लेंगे, अंदर हमारा बचेगा 13, उसे लिख लेंगे, बट्टे में लिखेंगे 50 माइनस का 50 इसी तरह लिख देंगे, प्लस माइनस 2 पंजे 10 रूट 13 बटे 50। क्या करेंगे हम बच्चों? ऊपर से 10 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 5, 10 पंजे 50, यानी माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 13, क्योंकि 10 बाहर आ चुका है, बटे में आ जाएगा 50। अब ये क्या करेंगे? 10 एकम 10, 10 पंजे 50, यहाँ पे दोबारा से लिख लेंगे, माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 और बटे में आ जाएगा आपका 5। यही आपका आंसर है। अब आप देखिए कितना सरल सवाल है, ये हम आपको कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसे रफ करके लिख लीजिए और आप इसे लिख भी लिया करिए, कॉपी पे नोट्स बनाते टाइम इसे लिख लिया करिए ताकि आपको दोबारा कोई दिक्कत ना आए। और किसी तरीके की अगर आपको कोई दिक्कत आती है, पर्सनल नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है, आपको उससे बात कर सकते हैं। आप नंबर पे कॉल करके आप अपने सवालों का सलूशन पर्सनल ले सकते हैं। फिलहाल तो कोई ऐसी चीज छूटती नहीं है जो आपको समझ में ना आए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, आप फौरन पर्सनल कमेंट करके आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिलहाल देखिए यहां से सवाल स्टार्ट हुआ आपका और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, तुलना करना सीख लीजिए। हालांकि पहले भी आप लोगों ने तुलना करना सीखा होगा, तुलना करना क्लास 7 8 की बात हो जाती है, 8 क्लास 9 क्लास में बहुत तुलना करना आपको बताई जाती है और आप लोगों ने सीखी भी होगी। अगर फिर भी नहीं सीख पाए तो हम आपको तुलना करके, गुणनखंड करके, छोटी छोटी चीजों का खुलासा करके आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये आप तैयार करिए, सवाल नोट्स बनाइए, कॉपी पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगली वीडियो में। दैट्स ऑल।